हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। और हम जैसे कि आप सबको पता है कि क्लास 10 का ऑलरेडी लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी वीडियोस मेरे चैनल पे पड़ी हुई हैं। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में क्लास 10 केमिस्ट्री कर प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसमें जाकर आप आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ सकते हैं। सारी वीडियोस उस प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हुई हैं। अदरवाइज़ आप चैनल में वीडियोस में जाकर भी देख सकते हैं, पर उससे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आप सीधा प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सीधा सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आज से हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। और लेसन नंबर 2 क्या है? लेसन नंबर 2 है आपका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। ये आपका जो सेकंड चैप्टर है, अम्ल, क्षारक व लवण। तो आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है एसिड एंड इट्स टाइप, अम्ल व प्रकार। तो आज हम ये टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियरली समझ आएँ। तो आज का क्लास 10 का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जो कि है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। चैप्टर का नाम है। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो है एसिड। ठीक है, तो एसिड जो शब्द है वो लैटिन भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से? लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। क्या अर्थ होता है इसका? खट्टा। लैटिन भाषा से, लैटिन ग्रीक की भाषा होती है, तो वहाँ से लिया गया है। इसको हम हिंदी में ग्रीक भाषा भी बोलते हैं, तो वहाँ से लिया गया है, जिसका मतलब होता है खट्टा। अतः जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। मतलब अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन से लिटमस पेपर को? नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं। पूरा प्रैक्टिकल मैं आपको नीचे समझाऊंगी भी अभी स्लाइड्स के अंदर, टेंशन मत लीजिए। बस यहाँ ये याद रखिए कि ये ब्लू कलर के लिटमस पेपर को, ये ब्लू को किस में चेंज कर देते हैं? रेड में। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या H+ आयन देते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है कि वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं या फिर H+ आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं अम्ल। वे यौगिक जो जलीय विलयन में जल में घोले जाने पर H+ आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है HCl, CH3, COOH, H2SO4। मैं प्रॉपर आपको दिखाती हूँ। देखिए, ये है HCl। HCl को अगर मैं H2O में घोलूँगी, तो HCl को जब मैं H2O में घोलूँगी तो HCl टूट जाएगा H+ में और Cl- में, और H2O टूट जाएगा आपका H+ में एंड OH- में। ठीक है, तो ये आपको H+ आयन देने का काम करेगा। कौन देने का काम करेगा? HCl। तो जो H+ आयन देने का काम करते हैं, HCl क्या देने का काम करेगा? H+ आयन। तो जो H+ आयन देने का काम करते हैं या जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं, वही तो अम्ल कहलाते हैं। एक और एग्जाम्पल था H2SO4। तो अगर हम H2SO4 को जल में घुलेंगे तो H2SO4 भी आपको H+ और HSO4- आयन दे देगा। तो ये भी आपको H+ आयन देने का काम कर रहा है, इसलिए ये अम्ल है। तो आई होप इतना सबको समझ आया होगा कि पहली चीज़ तो अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। दूसरी चीज़, ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। तीसरा, अम्ल जो होते हैं वो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या H+ आयन देते हैं। एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनके नाम क्या हैं वो भी नीचे लिखे हुए हैं। आगे आता है अम्ल के प्रकार। अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रबल अम्ल और दूसरा दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स, और दुर्बल अम्ल मतलब कि वीक एसिड्स। ठीक है, अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, ये सबको पता है। ओके, आगे पढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल वे होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। पूर्णतः आयनित हो जाने का मतलब है पूरी तरीके से टूट जाते हैं। अगर 10% है तो 10 के 10% टूट जाते हैं और H+ आयन देते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपको तोड़कर भी दिखाया कि HCl टूट जाएगा और H+ देगा और Cl- देगा। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल।
प्रॉपर नाम भी मैंने यहाँ लिख दिया है और भी एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने इनके। दूसरा है H2SO4 जिसको हम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। तीसरा है HNO3 जिसको हम नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं। ये 3 जो है वो प्रबल अम्ल है। तो सबको प्रबल अम्ल जो है वो याद होने चाहिए कि प्रबल अम्ल क्या होते हैं, जो जल में घुलने पर, जल में अगर हम उनको मिलाते हैं तो वो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः टूट जाते हैं और टूटकर H+ आयन देने का काम करते हैं। कौन कौन से प्रबल अम्ल हैं? HCl, H2SO4 और HNO3। ये तीनों आपको याद होने चाहिए। सेकेंड हेडिंग है आपकी दुर्बल अम्ल की दुर्बल अम्ल क्या होते हैं। तो दुर्बल अम्ल वे होते हैं जो जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं। आंशिक रूप से आयनित होने का मतलब यह है कि वो पूरी तरीके से नहीं टूटते हैं। अगर 10% है तो 10 में से 70 ही टूटेंगे या 50 ही टूटेंगे, पूरे 10 के 10% टूटते नहीं हैं। जैसे कि ये आपका ये CH3COOH जिसको हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। देखिए अगर मैं इसको तोड़ूंगी तो ये कुछ इस तरीके से टूटता है जिसमें कि आपका ये वाला पोर्शन जो है वो नेगेटिव में जाता है और H+ जो होता है वो पॉजिटिव में जाता है। अब क्योंकि ये H+ देते हैं तो ये अम्ल हैं, इस रीज़न की वजह से तो ये अम्ल है। पर ये दुर्बल क्यों है? क्योंकि सिर्फ एक ही हिस्सा टूटा है। अभी यहाँ पर भी तो H है या फिर ये वाला पोर्शन भी तो है, ये भी तो अलग अलग पार्ट्स में टूट सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एक पोर्शन अलग गया और एक पोर्शन अलग गया, इसलिए ये जो है ये आधा पोर्शन, मतलब कि ये क्या है, पूरा पोर्शन अलग अलग पार्ट्स में नहीं टूटा। जैसे कि HCl था, HCl में एक H अलग हो गया और Cl अलग हो गया, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ है। इसमें आंशिक रूप से टूटते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। 2 एग्जाम्पल हैं यहाँ पर, एक तो एसिटिक एसिड और दूसरा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का फॉर्मूला बहुत बड़ा होता है और आपके इतना काम का नहीं है अभी, इसलिए फॉर्मूला नहीं लिखा है यहाँ पर। तो ये आपके हो गए अम्ल। यहाँ तक सबको अम्ल की थ्योरी समझ आ गई। अब मैं अम्ल का प्रैक्टिकल समझा देती हूँ। ये आपको प्रैक्टिकल जो है वो कॉपी में नहीं लिखना है, कॉपी में आपको सिर्फ इतना ही यहाँ तक ही नोट डाउन करना है, यही आपके नोट्स हैं इस चैप्टर के। लेकिन अब मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए ये होते हैं लिटमस पेपर। ये आपको लिटमस पेपर की क्यूरियोसिटी होगी कि लिटमस पेपर क्या होते हैं। तो ये होते हैं लिटमस पेपर। ये रेड कलर के लिटमस पेपर हैं और ये ब्लू कलर के लिटमस पेपर हैं। 2 तरीके के ये लिटमस पेपर है। ठीक है, इसके बाद अब अगर हमने क्या किया, सपोज कर लीजिए कि ये जो सॉल्यूशन है वो हमको चेक करना है कि ये सॉल्यूशन जो इस बीकर के अंदर भरा हुआ है ये एसिड है या फिर ये बेस है, ये अम्ल है या फिर ये क्षारक है, हमको ये चेक करना है। तो हम ये चेक कैसे करेंगे? तो हम उसे लिटमस पेपर के थ्रू चेक कर सकते हैं। हम कैसे चेक कर सकते हैं? लिटमस पेपर से हम चेक कर सकते हैं। जैसे कि सबको दिखाई दे रहा है कि ये एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। कैसे कलर का? ब्लू। आपको ऊपर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है ना, तो जैसा ऊपर होता है वैसा ही नीचे होगा। तो ये एक ब्लू कलर का लिटमस पेपर है। और जब इन्होंने इतना ये आधा यहाँ तक का लिटमस पेपर जब इस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया, उसके अंदर डुबा दिया, तो ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? रेड कलर में। तो मैंने अभी आपको बोला था कि अम्ल वो होते हैं जो ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में चेंज कर देते हैं। तो जब ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर रेड में चेंज हो गया, इसका मतलब ये जो विलेन यहाँ पे रखा हुआ है वो क्या है? अम्ल। इससे हमें क्या जानकारी मिल गई कि जो सॉल्यूशन नीचे रखा हुआ है वो क्या है? अम्ल। तो इस तरीके से हम लिटमस पेपर से किसी भी अम्ल और क्षार का पता कर सकते हैं और ये कहलाता है लिटमस पेपर टेस्ट। क्या कहलाता है? लिटमस पेपर टेस्ट। जैसे कि यहाँ दिखाई दे रहा है, लिटमस पेपर टर्न्स रेड व्हेन डिप्ड इन एसिडिक सॉल्यूशन। जब हमने लिटमस पेपर को एसिडिक सॉल्यूशन में डाला तो लिटमस पेपर लाल कलर का हो जाता है। ठीक है, एक और मैंने यहाँ पर टेस्ट दे रखा है। देखिए अगर हम लाल लिटमस पेपर को, ये लाल कलर का लिटमस पेपर है, ये पूरा रेड दिखाई दे रहा है तो ये रेड कलर का लिटमस पेपर है। ये ऊपर से ब्लू दिखाई दे रहा है क्योंकि ये ब्लू कलर का लिटमस पेपर था। तो हमने क्या किया, हमने एक रेड कलर के लिटमस पेपर को एसिड के सॉल्यूशन में डाला और एक ब्लू कलर के लिटमस पेपर को भी एसिड के सॉल्यूशन में डाला। तो रेड कलर का लिटमस पेपर जैसा था वैसा का वैसा ही रहा, उसका कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन ब्लू कलर का लिटमस पेपर जहाँ से डाला वहाँ से रेड कलर का हो गया। इसका मतलब ये ब्लू कलर के लिटमस पेपर को ही रेड में चेंज करता है, रेड कलर के लिटमस पेपर को रेड में थोड़ी ना चेंज कर देगा या ब्लू में थोड़ी ना चेंज कर देगा। तो ये क्या करता है, ये ब्लू कलर के लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देता है और ये है आपका लिटमस पेपर टेस्ट। आई होप सबको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, स्लाइड समझ आ गई होंगी। लिखना यहाँ तक है
और आई होप सबको एसिड जो था वो टॉपिक क्लियर हो गया होगा। घर पे बैठिए, पढ़िए, स्टे होम, सेफ होम, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।